असलकुम, माय नेम इज़ सना अरशद। होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ प्लस स्टैट्स। आज हमारी MTH 102 की असाइनमेंट नंबर 1 है जो कि आ गई है, तो इसको आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। विजुअल यूनिवर्सिटी के MTH 102 की असाइनमेंट नंबर 1 जो कि 20 मार्क्स की है। 2 क्वेश्चन है इसके, उनमें फ़र्स्ट में 2 पार्ट हैं और फिर दूसरा है। तो हम पहले फ़र्स्ट स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द, ये उन्होंने दी हुई है हमें, z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 9 आयोटा। इसका हमने कॉन्जुगेट निकालना है। तो आपको पता ही होगा कॉन्जुगेट में क्या करते हैं। कॉन्जुगेट में हम साइन चेंज कर लेते होते हैं। जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको, यानी कि जिसके साथ आयोटा होता है, तो वो वाला पार्ट उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि अब ये हम z बार लें और इसको हम z स्टेरिक भी ले सकते हैं। z स्टेरिक अगर हम लें, सो इसका जो है, अगर हम ले 5 माइनस 9 आयोटा, सो इसका साइन चेंज हो जाता है जो इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे कि अब यहाँ पे 5 है, सो इमेजिनरी पार्ट तो ये है, तो इसके साथ माइनस का साइन है, तो हम माइनस के साइन को चेंज करके प्लस में कर देंगे और ये 9 आयोटा हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट इसी तरह निकालते हैं। अगर जो इमेजिनरी पार्ट होता है, आयोटा पार्ट होता है, उसका साइन हम चेंज कर लेते हैं और फिर हमारा एक कॉन्जुगेट हल हो जाता है। ये है इसका सॉल्यूशन और यही आपने असाइनमेंट में करना है। पार्ट बी है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है। सो हमें दिया हुआ है उन्होंने 2 प्लस बी 6 आयोटा 3 प्लस 7 आयोटा। तो आपको तो पता होगा कि ये जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो इन्होंने ये बाय फॉर्म दी हुई है। बाय की फॉर्म में नहीं होता आयोटा, बाय फॉर्म में नहीं होता। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ये a प्लस बी आयोटा है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि ये रियल और इमेजिनरी पार्ट मिलकर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। हमें इसी फॉर्म में बनाना है, हमें बाय फॉर्म में नहीं चाहिए। सो इसको हमने हटाने के लिए इसका डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई करना होगा इसके कॉन्जुगेट से। सो 2 प्लस 6 आयोटा 3 प्लस 7 आयोटा है, तो हमने इसका डिनोमिनेटर है उससे हमने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 7 आयोटा। इसको अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 14 आयोटा प्लस 18 आयोटा माइनस 42 आयोटा स्क्वेयर, और नीचे हो जाएगा देखें अब नीचे ये आपको पता है कि फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वेयर माइनस 7 आयोटा का होल स्क्वेयर आ जाएगा। और जब हम इनको आगे सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये आ जाएगा 6 प्लस ये 4 आयोटा माइनस 42। देखें आपको ये पता होगा कि आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है? इक्वल टू -1 होता है। आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 होता है, तो आयोटा स्केयर की जगह हम -1 लगा लेंगे। तो ये नीचे वाले का फॉर्मूला लगाया था हमने, ये हमने जब सॉल्व किया तो ये आ गया 49 और 49 और आयोटा स्केयर ये बन गया। ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 4 आयोटा प्लस 42 और नीचे बन जाएगा 9 माइनस 49। आयोटा स्केयर फिर आ गया, तो आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के, तो ये हमने -1 लगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 48 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 58 हो जाएगा। अब आगे इसको हम फर्दर करना चाहें तो ऐसे करेंगे कि 48 डिवाइडेड बाय 58 और प्लस 4 डिवाइडेड बाय 58 और आयोटा आ जाएगा। देखिए अब ये वही फॉर्म बन गई, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म बन गई। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट मिलकर बनता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा। अब सेकंड हमारा हो गया। नेक्स्ट है सोल्व द गिवन सिस्टम इन द रिड्यूस एचलन फॉर्म। एचलन फॉर्म में हमने ये वाला क्वेश्चन करना है, हमारा सेकंड है। सो इसमें ये है कि आपको थोड़ा लेंथी है लेकिन बड़ा इजी, आप थोड़ा सा समझेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका। तो ये बहुत लंबा था इसलिए मैंने हाथ से सॉल्व पहले ही सॉल्व कर लिया और आप लोगों को बता रही हूँ, वरना अगर मैं पूरा करने बैठ जाती तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। सो सबसे पहले तो ये इसमें ये करते हैं, इसका जो फर्स्ट होता है उसमें ये कि अब यहाँ पे तो देखिए इसके साथ x1 x
2x3 इनकी सब वैल्यू हैं। फर्स्ट में x2 नहीं था तो उसकी जगह मैंने ज़ीरो कर दिया, ठीक है, ये ज़ीरो लिख लिया। तो ये अब ये एक पूरा एक बन गया। तो स्टेप इसका ये होता है कि हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लाना होता है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लाने के लिए हमने 2 2 1 ये सब लिख लिए। आपको एक बात पता होना चाहिए, जिनके साथ माइनस है वो माइनस तो लगेंगे, लेकिन जो बाकी प्लस है, प्लस लिखना कोई ज़रूरी नहीं, आप माइनस वाले ज़रूर लिखिएगा, माइनस ज़रूरी है। और उसके बाद x1 x2 x3 और ये 1 -2 और 2 ये एक मैट्रिक फॉर्म है। जब हम मैट्रिक फॉर्म में ले आए तो उसके बाद हमने इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ऑगमेंटेड फॉर्म में लाना पड़ता है। उसके लिए हमें इसके फर्स्ट मैट्रिक्स को और लास्ट मैट्रिक्स को साथ लिखना पड़ता है, ठीक है। साथ लिखने के बाद अब हमने ये करना है, इसमें एचलन फॉर्म में लाने का मकसद क्यों है? एचलन फॉर्म क्या होती है? एचलन फॉर्म यानी कि हमें अपने जो मैट्रिक्स हैं उनमें ये जो फर्स्ट है इसको 1 1 1 लाना है और यहाँ 0 0 0 0 0 ये फॉर्म लानी है। एंड में ये मैट्रिक्स जब आ जाए 1 0 0 0 0 1 0 0 1, यानी कि ये जो हों ये 1 में हों और ये 3 0 जब आ जाए तब आपकी एचलन फॉर्म बन जाएगी। हमने अपना टारगेट कंप्लीट करना है। हमने सबसे पहले तो हमें यहाँ 1 चाहिए, तो 1 हम कैसे लाएंगे? देखिए, अगर हम रो 1 को, ये देखिए रो 1 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो तब जाके 1 आ सकता है। देखिए, अगर हम 2 से 2 को डिवाइड कर लेंगे तो 1 आ जाएगा। 0 से 2 को डिवाइड किया तो 0 आ गया। आगे 1 को 2 से किया 1/2, 1 को 2 से किया 1/2, लेकिन फर्स्ट हमारी 1 आ गई, 1 आ गई। आगे हमने नेक्स्ट इसी तरह करते जाना है। रो को कॉलम रो को माइनस करके कुछ इस तरह मल्टीप्लाई करके हमने अपनी ये फॉर्म लानी है। एंड में सेकंड टारगेट है हमारा यहाँ पर 0 लाना, इस जगह पे हमने 0 लाना है। सो उसके लिए हमने क्या किया, रो 2 को माइनस करेंगे। जब 2 को रो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो फिर उसके बाद रो 2 से माइनस कर लेंगे तो आ जाता है 0। देखिए, अगर हम ये तो 2 से मल्टीप्लाई जब हमने कर दिया और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 बन गया। 2 और 2 को जब हमने माइनस किया तो 0 बन गया। इसी तरह 2 को -2 को इस पूरी से हमने मल्टीप्लाई किया और उसके बाद माइनस किया रो 2 से, तो हमने लिखना रो 2 में ही है, ठीक है। रो 2 में लिखना है, फर्स्ट में ही हमने लिखना है। सो यहाँ पे बन गया 0 4 -2 और -3। और थर्ड टारगेट है हमारा, अब इसको भी हमने 0 बनाना है। देखिए, इस फॉर्म में लाना है तो हमने आहिस्ता आहिस्ता करके अपना टारगेट कंप्लीट करना है। अब इसको भी 0 करना है, तो उसके लिए हमने रो 3 को जब माइनस किया रो 1 से, तो मैं देख रही थी कि ये आ रहा था 0। देखिए, अगर हम रो 3 को इसको रो 1 से माइनस करेंगे तो 1 को 1 से माइनस किया तो 0 आ गया, और -8 को 0 किया तो -8, बाकी तो उसी तरह करने से आएगा। हमें यहाँ 0 चाहिए था, वो आ गया। टारगेट 4 हमारा ये है कि हमने इस 4 को 1 करना है। तो उसके लिए हमने ये किया कि इस रो 2 को हमने 4 से जब डिवाइड किया तो तब हमारा यहाँ पे 1 आ रहा था। 0 से 4 को डिवाइड किया 0, 4 से जब 4 को डिवाइड किया तो 1। देखिए, ये हमने यहाँ पर लिखनी होती है और आगे में हमने उसका सॉल्यूशन देना होता है। तो रो 2 से 4 को जब हमने किया डिवाइड तो यहाँ पे 0 1 -1/2 -3/4 ये आ गया। फिफ्थ टारगेट हमारा ये है कि हमने अब ये यहाँ पर जो -8 है ना, इसको हमने कुछ 0 करना है, कुछ ऐसा करना है कि बस ये 0 हो जाए। तो उसके लिए हमने ये किया कि मैंने जब 8 को रो 2 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर फिर उसके बाद प्लस कर दिया रो 3 से, तो मैंने देखा कि यहाँ 0 बन रहा था। 8 को जब हमने यहाँ पे तो किया, जब यहाँ पे हमने किया तो 8 आ गया, और जब -8 को +8 किया, -8 + 8 तो ये 0 बन गया। तो 6 टारगेट है हमारा, हमने यहाँ पर 1 लाना है। तो यहाँ पर 1 लाने के लिए हमने क्या किया, हमने देखिए अभी यहाँ पे हम अगर हम देखें तो -15/2 है, और अगर हम -2/15 से जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लें रो 3 को तो कटिंग होकर ये 1 आ रहा है यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि -15/2 यहाँ पर भी किया 0 आ गया, यहाँ पर किया 0 आ गया। फिर -15/2 को जब हमने -15/2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया -2/15 के साथ रो 3 को किया तो ये कटिंग हो गई, ठीक है।
कटिंग होकर ये बन गया 1, 1 आ गया, ये हमारे यहाँ पे 1 आ गया, हमें ये 1 ही चाहिए था। नेक्स्ट टारगेट हमारा ये है कि हमने इधर 0 बनाना है, इधर 0 लाना है। तो उसके लिए हमने ये किया कि रो 3 को, ये जो रो 3 है ना, इसको हमने 2 से डिवाइड किया। जब हमने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे तो 0 बन गया, यहाँ भी 0 बन गया। जब हमने यहाँ पे रो 3 को इसके साथ 2 को डिवाइड किया तो यहाँ पे 1/2 आ गया था, ठीक है, 1/2 आ गया। और फिर हमने जब 1/2 को -1/2 के साथ जब हमने किया प्लस, तो देखें -1/2 और यहाँ पर नीचे डिवाइड किया जब, तो ये आ गया था +1/2, ठीक है। तो ये कटिंग होकर ये 0 आ गया हमारा, हमें हमारा 0 आ गया, सो हमने वही चाहिए था, 0 आ गया। लास्ट है हमारा, अब हमने लास्ट स्टेप है हमारा कि अब हमने यहाँ पर 1/2 को हमने 0 बनाना है। ये बन गया ना तो भाई काम हो जाना है हमारा। तो हमने 1/2 को 0 बनाना है। उसके लिए हमने क्या करना है कि रो 3 को, इस रो को 2 से डिवाइड करना है। जब हमने इस रो को 2 से डिवाइड किया, हमने तो ये हमें चाहिए ना, इसी को हम चेक करते हैं। ये तो आप कर लीजिएगा 1/2 को, 1 को जब हमने 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि रो 3 को, रो 3 में 1 है, 1 से 2 को डिवाइड किया और माइनस किया रो 1 से। सबसे करना है, मैं अभी इसी से कर रही हूँ जो असल समझने वाला है। 1/2 से किया, 1/2 रो 1 का 1/2 माइनस रो 3 का 1 और ये डिवाइडेड बाय 2 जब हमने किया, ये कैंसिल हो के 0 आ गया। हमें 0 ही चाहिए था, यहाँ पर 0 आ गया और बाकी सब उसी तरह हो गया। अब देखिए असल में जो एचलन फॉर्म थी, अब वो तो बन गई हमारी। ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हमारा हो गया। हमें इसी फॉर्म में लाना था, हमें यही फॉर्म चाहिए थी। तो हम ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 और बाकी 0 यही चाहिए था, ये आ गया। और बाकी जो हैं ये हैं हमारे सॉल्यूशंस। इसके लिए हमने ये सब किया और ये सॉल्यूशंस हैं x1 1/5, x2 -9/20 एंड x3 3/5। ये है हमारा आज का लेक्चर, हमारा ये था। असाइनमेंट नंबर 1 हमने किया MTH 102 की। आई होप आपको इससे बहुत हेल्प हुई होगी। अगर आपकी हेल्प हुई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।